हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन, तो आपने बता दिया है वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन, वी लुकअप विथ मल्टीपल फंक्शन, कॉलम विथ मल्टीपल कॉलम विथ रो फंक्शन, ये बताना भूल गए थे। तो रो को भी बता देते हैं इस वीडियो में। मैं चारों को कवर कर दे रहा हूँ। वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन, वी लुकअप विथ रो फंक्शन, वी लुकअप विथ मल्टीपल कॉलम फंक्शन, वी लुकअप विथ मल्टीपल रो फंक्शन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप लोग जानते हो तो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो, लेकिन जो वी लुकअप के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ सेकंड में निकालना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं आईडी का लिस्ट बना लेता हूँ। आईडी की लिस्ट के लिए डाटा टाइप में आना है, फिर डाटा वैलिडेशन में आना है, फिर डाटा वैलिडेशन के अंदर वैल्यू की जगह लिस्ट पे क्लिक करना है और लिस्ट पे मैं यहाँ पे आईडी का लिस्ट दे देता हूँ और यहाँ से मैं ओके पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ वी लुकअप निकालना है। तो वी लुकअप निकालने से पहले मैं यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करने से अच्छा इस टेबल को मैं पूरा नाम दे देता हूँ। तो इस टेबल को मैं पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ नेम बॉक्स में यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ सेल्स मेन, सेल्स SALE सेल्स। ध्यान रखना है आप लोगों को, जब भी नेम रखोगे तो आपको स्पेस नहीं देना है। तो सेल्स मेन मैं यहाँ लिख लिया, फिर इंटर कर दिया। तो इस टेबल का मेरा नाम रख दिया गया। अब जैसे मैं यहाँ वी लुकअप निकालता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप टेब बटन लुकअप वैल्यू में ये वाला वैल्यू दिया मैं, फिर उसके बाद मुझे फोर्सेस को मैं लॉक कर दिया, फिर उसके बाद कॉमा टेबल अरे में मैं इसका नाम दे दिया था सेल्समैन। तो देख सकते हो मेरा टेबल आ गया, पूरा मेरा टेबल देख सकते हो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। कॉमा लॉक करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर कॉलम वाला फंक्शन लगाना है, COLU कॉलम वाला लगाया। फिर मुझे आंसर 2 चाहिए और देख सकते हो ऑलरेडी सेल्समैन हम लोग देखेंगे तो B वाले कॉलम पे है, तो कुछ मुझे यहाँ पे माइनस नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी 2 है। अगर आपका हो सकता है यहाँ निकाल रहे हैं आप लोग D वाले कॉलम पे आपका नेम सेल्समैन नेम है तो D वाले में 4 आएगा तो -2 करना पड़ेगा आपका। तो नहीं, यहीं पे ही निकाले हैं तो कॉलम ही ले लेते हैं, फिर यहाँ 0 लेते हैं, फिर एंटर करते हैं, फिर एंटर कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा सेल्समैन आईडी के बेसिस पे मेरा नाम आ गया। अब पूरा मेरा यहाँ पे डिटेल आ गया। कुछ ही सेकंड में हमने वी लुकअप निकालना सीख लिया, वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन के साथ। अब इसी को हम लोग निकालते हैं रो फंक्शन के साथ। उसके बाद हम लोग मल्टीपल कॉलम विथ रो फंक्शन विथ कॉलम फंक्शन के साथ देखेंगे। फिर इतना को मैं सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। राइट क्लिक करता हूँ इसी पे, फिर उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे आता हूँ, यहाँ से ट्रांसपोज ऑप्शन को ऑन करके ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे डाटा को कैसे निकालना है, आईडी का लिस्ट मान के चलता हूँ मेरा। यहाँ आईडी को लिस्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। आईडी का लिस्ट देख सकते हो मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे आईडी का लिस्ट है और आईडी का लिस्ट को यहाँ पे अब मुझे वी लुकअप निकालना है। तो इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं वी लुकअप फंक्शन टेब बटन लुकअप वैल्यू में ये वाला वैल्यू दिया मैं, फिर F4 इसको लॉक कर देना है, फिर कॉमा टेबल अरे हमने टेबल का नाम दे दिया है सेल्समैन आईडी, तो सेल्समैन आ गया टेब बटन, फिर उसके बाद कॉमा यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, रो वाला फंक्शन लगाना है। रो फंक्शन लिया मैं, फिर ब्रैकेट बंद किया। कौन से रो पे हूँ मैं, 20 वाला रो पे हूँ। मुझे कितना आंसर चाहिए, 2 चाहिए। तो 20 में क्या माइनस करें, 2 हो जाए तो 18 माइनस करना पड़ेगा, फिर ये कॉमा, फिर उसके बाद मुझे 0 लेना है, फिर इंटर करना है। तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे अंजलि है 1005 पे, फिर यहाँ से इसको ड्रैग कर दिए तो हमारे ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आ गया। ये दोनों को एक्स्ट्रा से सिलेक्ट हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। तो आप लोग समझ गए कैसे निकालना है रो फंक्शन और कॉलम फंक्शन के साथ। दोनों का हमने रिवीजन कर लिया। इसको मैं इक्वल टू दे देता हूँ, ये वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो आईडी पे मैं इस पर चेंज करूँ, जैसे इस पर 1006 तो यहाँ 1006 हो गया, देव है यहाँ पे भी देव। तो देख सकते हो समझ आ गया आप लोगों को। अब हम लोगों को निकालना है वी लुकअप फंक्शन विथ मल्टीपल कॉलम फंक्शन के साथ। वी लुकअप मल्टीपल कॉलम में कैसे निकालना पड़ेगा, इस तरीके से रो फंक्शन और कॉलम फंक्शन इस तरीके से काम नहीं करेगा अगर हम लोग बीच बीच का कॉलम लेते हो। जैसे मैं सेल्समैन को लेम लिया, दोनों को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बटन दबा के रखता हूँ मैं। अप्रैल मंथ का सेल्स का ले लेता हूँ मैं, दिसंबर का ले लेता हूँ, टोटल सेल्स को ले लेता हूँ, ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद इसको मैं किसी और मंथ का ले लेता हूँ, फरवरी मंथ का, इतना का ले लिया। फिर उसके बाद मुझे Ctrl+C से कॉपी कर लिया मैं, ये मल्टीपल कॉपी हो गया। कंट्रोल बटन को सिलेक्ट किया था और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। देख सकते हो सभी एक साथ मेरा पेस्ट हो गया। कंट्रोल बटन को दबा के मल्टीपल सिलेक्ट किया, फिर कॉपी किया, फिर यहाँ से पेस्ट कर दिया। नहीं आता है तो आपको ये ध्यान रखना है बाहर क्लिक नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लिक है, इसको क्लिक करोगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं सिलेक्ट करना है। जैसे आईडी सेल्समैन आईडी पे क्लिक करना है, कंट्रोल बटन दबाना है, सेल्समैन पे, जनवरी पे, फरवरी पे जो आप लोग लिए हो उसको सिलेक्ट करना है, फिर ये दिसंबर, फिर इतना को Ctrl+C बटन दबाओगे, फिर यहाँ के पेस्ट कर देना है। और आईडी का लिस्ट मैं यहाँ बना देता हूँ, Ctrl+C, आईडी का लिस्ट यहाँ बना हुआ है, Ctrl+V यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे वी लुकअप निकालना है, इज इक्वल टू वी लुकअप टेब बटन दिया मैं। पहले ये हम लोगों को ये समझ जाना है कि ये कौन सा कॉलम है। तो ये हमारा सेकंड कॉलम है, यहाँ सेकंड में लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए फरवरी कौन से में है। तो ये 4 कॉलम का हमारा डाटा है और ये अप्रैल देखेंगे तो कितना है
1 2 3 4 5 6, ये हमारा कितना है 6 कॉलम पे है। और दिसंबर देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कौन से पे है 14 है। और टोटल सेल्स हमारा कितना है 15 पे है। तो ये हम लोग लिख लिया। बस यहाँ पे वी लुकअप निकालने से इक्वल टू वी लुकअप फंक्शन, फिर उसके बाद लुकअप पहले ये लेना है, फिर कॉमा टेबल अरे में हमने क्या देना है, टेबल का सेल्समैन हमने नाम रखा था तो मैं टेबल को सिलेक्ट कर दिया, टेबल सिलेक्ट हो गया मेरा, कॉमा करली ब्रैकेट लगाना है शिफ्ट के साथ, करली ब्रैकेट पे क्लिक किए, क्या क्या चाहिए 2 चाहिए, फिर कॉमा कॉलम नंबर को करली ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे 2 4 6 14 15, फिर करली ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट फिर को बंद करना है, फिर उसके बाद कॉमा देना है, फिर 0 देना है, देन उसके बाद इंटर करना है। तो देख सकते हो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आंसर आ गया 1006 पे दे है। टोटल सेल्स देखें तो ये देख सकते हो आ गया। तो आप लोग समझ गए मल्टीपल कॉलम के साथ हम लोग कैसे निकालें। अब इसी को हम लोग समझते हैं वी लुकअप फंक्शन विथ मल्टीपल कॉलम विथ रो फंक्शन। रो फंक्शन के साथ इतना को पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, फिर मुझे यहाँ पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल में जाते हैं ट्रांसपोज करने के लिए, फिर यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ट्रांसपोज, फिर यहाँ से ट्रांसपोज कर दिए। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये ट्रांसपोज हो गया है, यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया है। फिर यहाँ मैं आईडी ले लेता हूँ, यहाँ पे इतना को सिलेक्ट किया, इक्वल टू ले लिया, मैं इस आईडी को सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। या इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हम लोगों को वी लुकअप निकालना है, इक्वल टू वी लुकअप टेब बटन प्रेस किए, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, फिर कॉमा टेबल अरे में सेल्समैन हमने नाम दिया था तो यहाँ पे मैं सेल्समैन, फिर उसके बाद कॉमा, फिर कॉलम में हम लोग वही शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट लगाना है। फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाने के बाद कितना चाहिए 2 चाहिए, फिर कॉमा 2, फिर उसके बाद क्या चाहिए था हम लोगों को, क्या क्या लिए थे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि देखिए 2 4 6 14 15, फिर करली ब्रैकेट बंद हो गया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद देन इंटर। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंटर किया तो आंसर कैसे आ गया, ऐसे आ गया। मुझे कैसे चाहिए, नीचे में चाहिए, इस तरीके से आंसर आए। तो इसमें आप लोगों को मैं एक बता दे रहा हूँ, एक फंक्शन है हमारे पास, जैसे उसका नाम है ट्रांसपोज फंक्शन, इज इक्वल टू लिखा मैं और यहाँ पे ट्रांसपोज लिखता हूँ तो ये देख सकते हो ट्रांसपोज फंक्शन आया। फिर अरे पूछ रहा है, अरे में ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल इसको मुझे कैसे चाहिए, ऐसे वर्टिकल चाहिए, तो इंटर किया तो देख सकते हो ये वर्टिकल आ गया। अब जो वर्टिकल डाटा है उसको मुझे कैसे लेना है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लेना है। तो इसमें भी आपका ट्रांसपोज फंक्शन TRANS, देखो ट्रांसपोज आया। फिर अरे में मैं क्या करता हूँ, जिस अरे को मुझे ट्रांसपोज करना है इसको सिलेक्ट किया और इंटर किया तो देख सकते हो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कर दिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कर दिया। जो देख सकते हो ऐसे था उसको वर्टिकल में कर दिया, और देख सकते हो जो वर्टिकल में था उसको कैसे कर दिया, हॉरिजॉन्टल में कर दिया। तो देख सकते हो इस तरीके से ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करके हम लोग यूज़ करेंगे जो अभी निकालेंगे। तो लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा रहेगा, जान मान के चलो, तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इस तरीके से एरर आएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आया था पूरा और यहाँ पे कुछ वैल्यू पहले से लिखा रहेगा तो इस तरीके से आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इस एरर को दिखाने के लिए आगे में कुछ वैल्यू नहीं रहना चाहिए उसके लिए। तो देख सकते हो सकता है आपका यहाँ पे देखिए, तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी आंसर निकाल रहे हैं वहाँ पे कुछ लिखा ना रहे, कुछ उस सेल में खाली रहे। और हम लोगों को इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यहीं पे F2 बटन दबा देते हैं और यहीं जो वी लुकअप लिखे हैं यहीं पे क्या लगा देंगे हम लोग, ट्रांसपोज फंक्शन लगा देंगे। क्यों, ताकि इसको नीचे में लिखने के लिए ट्रांसपोज फंक्शन लगाए यहाँ पे, फिर टेब बटन प्रेस किए, देन इंटर करेंगे, इंटर। तो देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब जिस आईडी पे क्लिक करते हैं उसका देख सकते हो ऑटोमेटिक हमने मल्टीपल कॉलम विथ रो फंक्शन के साथ ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो और कुछ भी दिक्कत रहता है आपको, कुछ डाउट रहता है वी लुकअप से रिलेटेड, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर वी लुकअप फंक्शन में ही हमारा दूसरा सीरीज़ स्टार्ट होगा, वी लुकअप विथ मल्टीपल कॉलम फंक्शन, नहीं वी लुकअप विथ हमारा मल्टीपल सीट वर्क। दूसरे सीट में हम लोग, हमारा एक सीट में डाटा रहेगा, दूसरे सीट में हम लोग वी लुकअप निकालना देखेंगे, और वी लुकअप में हमारे एक सीट में डाटा रहेगा, दूसरे सीट में हम लोग वी लुकअप निकालना देखेंगे। अभी और कुछ सीरीज़ बाकी हैं। और वी लुकअप में हम लोग एक सीट में हमारा, जैसे एक सीट में हमारा डाटा है, दूसरे वर्क बुक में हम लोग वी लुकअप निकालना देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा वी लुकअप विथ ट्रू फंक्शन के साथ, जब भी हम लोग वी लुकअप लेते हैं 2 फंक्शन आता है, वी लुकअप विथ ट्रू फंक्शन, जैसे कि ट्रू लेते हैं और फॉल्स लेते हैं। जैसे भी यहाँ हम लोग वी लुकअप लगाते हैं, यहाँ पे तो 2 फंक्शन आता है हमारे पास। यहाँ पे क्या क्या फंक्शन आता है, यहाँ पे जैसे हम लोग वी लुकअप निकालता हूँ मैं, इज इक्वल टू वी लुकअप लिया, यहाँ पे मान के चलो टेब बटन, यहाँ से लुकअप वैल्यू लिया, फिर कॉमा, मैं यहाँ से टेबल अरे लिया, फिर उसके बाद कॉमा, तो मैं कोई सा भी कॉलम नंबर डाल दिया, फिर कॉमा। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक तो अप्रॉक्स मैच और एक एग्जैक्ट मैच। तो हमने जितना भी अभी प्रैक्टिस किया है एग्जैक्ट मैच का ही किया है, अप्रॉक्स मैच का नहीं किया, ट्रू वाले का। तो अगला जो सीरीज़ रहेगा वो हमारा अप्रॉक्स मैच का रहेगा, ट्रू वाले कंडीशन का।
तो उसके लिए हमने पहले से ही डाटा बना रखा है ताकि आप लोगों को अच्छा से समझा सके। तो हमारा है, इसको कल हम लोग समझेंगे, कल के सीरीज़ में पूरा इसको कवर करने वाले हैं। तो कल का सीरीज़ मिस मत कीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीलुकअप फंक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।